एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो आप सभी को 8 नंबर देकर जाएगा। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आज मैं आप सभी को शब्द प्रसंग व्याख्या सिखाकर जाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जब आप सभी को हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिले, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जिनका भी हो, सभी के पास ये सवाल आएगा जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है शब्द प्रसंग व्याख्या। और इसमें से 2 आपको बनाने रहते हैं। ठीक है, आप सभी को कितना दिया हुआ रहता है? 4 दिया हुआ रहता है, जिसमें 2 बनाना रहता है और हर एक के लिए आप सभी को 4 नंबर मिलेगा। अगर एक सब प्रश्न व्याख्या करेंगे तो आप सभी को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है कि सब प्रश्न व्याख्या होता क्या है, तो आप सभी को इंग्लिश में मैं समझा देती हूँ कि आप लोग लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना इंग्लिश में, जिसमें कि लाइन दिया हुआ रहता है, लाइन को आइडेंटिफाई करना रहता है और उस लाइन का आप सभी को मतलब बताना रहता है। तो ठीक उसी तरीके से हिंदी में ये लाइन दे रखा है और इसको बताना है, आइडेंटिफाई करना है आप सभी को कि ये कौन से पार्ट का है। ठीक है, और इस पार्ट को किन्होंने लिखा है और उसके बाद बताना है कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। बस इसी को शब्द प्रसंग व्याख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप सभी को प्रश्न ये दिया हुआ रहेगा सेकेंड नंबर में, सब्जेक्टिव टाइप से। जैसे ही आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालोगे जो कि आपको पेपर पे बनाने हैं, उसमें कि पहला प्रश्न रहता है आप सभी को ए से, जिसमें कि आपको क्या लिखना रहता है? निबंध लिखना रहता है। उसके बाद फिर दूसरा में रहता है आप सभी के पास, दूसरा में शब्द प्रसंग व्याख्या रहता है, जो कि यहाँ पर अभी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका शब्द प्रसंग व्याख्या है। ये सारा जो है वो पिछले साल का शब्द प्रसंग व्याख्या पूछा गया है। ठीक है, 2024 का। ठीक है, तो ये सारे को भी आप लोग देख लीजिए, बस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ ये इस पार्ट का लिया गया लाइन है, ये इस पार्ट का लिया गया लाइन है। उसी लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले ये बता देते हैं आप सभी को कि किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वो लाइन कहाँ से ली गई है, किस पार्ट की है। ठीक है, किस पार्ट की वो लाइन है, किस पार्ट की वो लाइन है, किस पार्ट की लाइन है, किस पार्ट की। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। और उस पार्ट के लेखक कौन है। ठीक है, लेखक कौन है, उस पार्ट के लेखक कौन है, वो या आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसका मतलब समझा देना है, उसका मतलब समझा देना है कि हाँ उससे आप क्या समझते हो। और लास्ट में आप अगर ऐड करना चाहो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आप इस चीज़ से क्या सलाह देना चाहते हो, इस लाइन से क्या सलाह देना चाहते हो लोगों को। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप सभी को यहाँ पर दी हूँ, ठीक है, आप सभी के एग्जाम में ये भी आ सकता है प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर ये है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अब इस लाइन को देखकर कोई हमें ये बता सकते हैं कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, कौन से पाठ की है। अगर जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने एकदम बारीक से पाठ को पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, तो वो बता सकते हैं कि हाँ ये लाइन जो है वो कहाँ की ली गई है। लेकिन जो नहीं जिन्हें नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे कि मैं कुछ यहाँ पर आज लेकर आई हूँ, कुछ कुछ लाइन ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो वो सारे लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, बस उसके साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पर दे दी हूँ। आपको इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस ये याद रखिएगा कि हाँ ये लाइन जो है वो आपके इस पाठ की है और इस लाइन से आप ये समझते हो। बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले आप सभी को ये वाला प्रश्न बता देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बता देते हैं हम आप सभी को कि आपके परीक्षा में जो 4 पूछा जाता है, ठीक है, 4 सप्रश्न व्याख्या, उसमें 2 जो होता है वो आपकी कहानी से रहता है और 2 जो होता है वो पोएम से रहता है। ठीक है, तो 2-2 4 हो जाएगा। और कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पोएम का दोनों ही कर लो या तो फिर दोनों ही स्टोरी का, या फिर कोई एक-एक कर लो, जैसे आपकी इच्छा, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये लाइन जो है वो कहाँ का लिया गया है? ये लाइन जो है वो एकांकी पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ? देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी से उद्धित है। लेखक कहता है कि बेटा मानक। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां सिपाही की माँ एकांकी पाठ मोहन राकेश द्वारा रचित से लिया गया है। ठीक है, जिसमें कि लेखक कहता है कि बेटे मानक से उसके दुश्मन सिपाही की प्राण रक्षा की अपील माँ विष्णी करती हुई कहती है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई होगी। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। ये बात जो है वो मानव को उसकी माँ कहती है। देखिए ये लाइन जो है वो आपकी सप्रसंग, ये जो है वो लाइन
सप्रसंग व्याख्या वाली जो लाइन है, इस लाइन को मोहन राकेश द्वारा लिखा गया ये लाइन है, जिसमें कि सिपाही की माँ, इस पाठ में ये लाइन बोला गया है। और वो भी ये लाइन जो है, जब मानक और वो सिपाही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, जब मानक सिपाही को जान से मारने वाला था, तब उसकी माँ ने, मानक की माँ ने ये समझाया कि ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ये भी नौकरी करने के लिए आया है, ये भी गरीब आदमी है, इसके भी घर में चूल्हे चौके जलते हैं, इसके घर में भी इसकी माँ है, वो भी तो तड़प रही होगी, मत मार बेटा, इसे मत मार। इस तरीके से उसकी माँ जो है वो समझाती है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब देखिए, जो मेन वर्ड रहेगा ना सप्रसंग व्याख्या में, मेन वर्ड जो रहेगा उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। अंडरलाइन कर दीजिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसे भी नहीं कटेगा, लेकिन अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएंगे जो एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करने वाले। जैसे कि आप इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, ये जैसे कि सिपाही की माँ, सिपाही यहाँ पर हम यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ सिपाही की माँ के द्वारा रचित मोहन राकेश ने इस लाइन को लिखा है, जिसमें कि लेखक कहता है कि बेटा मानक से उसके दुश्मन की माँ जो थी वो अपील कर रही थी, वो बोल रही थी, उसको समझा रही थी अपने बेटे को। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, जिसमें कि आपको अंडरलाइन कर देना है राइटर्स का नाम और चैप्टर का नाम अंडरलाइन कर दीजिएगा। और ये जो सप्रसंग व्याख्या दिया गया है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इस लाइन को भी आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से लिखिएगा। सप्रसंग व्याख्या को कितने शब्दों में लिखना है, देखिए ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, लेकिन हाँ, सप्रसंग व्याख्या को कम से कम आप लोग 6 लाइन में लिखिएगा जरूर, ठीक है, 6 लाइन में। जो कि देखिए, ये बेसिकली 4 लाइन का होता है, 4 नंबर का होता है, तो 4 नंबर के लिए आप लोग कम से कम 6 लाइन लिखिए, लेकिन इसका दोगुना करके अगर लिखेंगे 8 लाइन तक तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग इसमें कुछ कुछ ये लाइन का मतलब समझा दीजिए और कुछ कुछ बातें उस चैप्टर से रिलेटेड समझा दीजिए। चैप्टर अगर जिन्होंने पढ़ा है तो वो तो सप्रसंग व्याख्या आराम से कर सकते हैं। अब हम लास्ट में आप सभी को ये बताएंगे कि सप्रसंग व्याख्या जब हम कर रहे होंगे तो उस लाइन को कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें हिंदी में, ठीक है, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 8 नंबर आपको देकर जाता है हिंदी में। देखिए, अब एक और प्रश्न हम आप सभी को बताते हैं कि हम तो पहला आप सभी को बता दिए जो कि कहानी का था, अब हम एक आप सभी को बता देते हैं पोयम का, जो कि कविता का होने वाला है, ठीक है। देखिए, कविता का एक लाइन ये भी हम आप सभी को बता देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निराश लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। अब इस लाइन को कौन कौन नहीं पहचानेंगे। ये लाइन जो है वो पुत्र वियोग का है। पुत्र वियोग में जब बेटा उनका मर जाता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जब बेटा मर जाता है तो वो उस बेटे की शोक में ये लाइन बोलती है, ये गीत गाती है, ये शोक गीत है, ठीक है। तो ये गीत गाती है और ये जग को सुनाती है कि फिर भी मन मेरा नहीं मानता है और बड़ा जटिल निराश लगता है, सुना सुना ये जग लगता है अपने बेटे के बगैर। तो ये लाइन जो है वो, इसको कैसे आप प्रस्तुत करोगे। देखो, इसको प्रस्तुत करने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा। आंसर उत्तर देकर आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति यशस्वी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है अपने पाठ कौन से, पुत्र वियोग, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति यशस्वी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पाठ पुत्र वियोग में लिखी है, ठीक है। अब लिखेंगे कि ये पंक्तियां पुत्र वियोग से, आप लोग ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसी में ऐड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। पुत्र के आकस्मिक निधन पर माँ का हृदय विदीर्ण, माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है, यह सह नहीं पाती है। पुत्र के निधन पर माँ के कंधे पर पुत्र की लाश सबसे दुखद घटना कही जाती है। कवित्री कह रही है कि पुत्र के आकस्मिक निधन पर माँ हमेशा रोती रहती है, माँ का मन नहीं मानता है, माँ अपने मन को नहीं समझा पाती है। तो
तो इसी तरीके से आप सभी को सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। और कुछ कुछ सप्रसंग व्याख्या दे दिए हैं, बस लाइन को आप लोग पहचान लीजिए। लाइन को पहचानने के लिए क्या करिए कि कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, उन सभी वर्ड्स को आप रिलेट कीजिए जो भी चैप्टर्स आप सभी ने पढ़ा है। जैसे कि रोने का बात जो है वो कौन से पार्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बड़ा जटिल मन निराश, सुना सुना जीवन मेरा है, ये किस पार्ट में बताया गया है। आप जब लाइन को पढ़ोगे ना, तो लाइन को पढ़ते ही आप सभी को पता चल जाएगा कि हाँ, ये लाइन जो है वो इस पार्ट का इस्तेमाल किया गया। और जब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर मिले तो आप अपने साथ पेंसिल रखो और उसी वक्त सप्रसंग व्याख्या को अंडरलाइन कर दो, मतलब अंडरलाइन हल्के से पेन से उगा दो या फिर पेंसिल से कि ये जो है वो पुत्र वियोग का लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कर देते हो तो लाइन का याद भी रहेगा। और साथ ही साथ क्या करो कि जैसे हम यहाँ पर ठीक है, जैसे कि इस पे लिख दोगे अगर पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग यहाँ पर लिख दोगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर लिख देना कि राइटर का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो आप ये इतना लिख दो, बस हल्का सा पेंसिल से उगा देना, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कॉपी में लिखोगे, तो उस वक्त याद रहेगा, तो आप आराम से लिख सकोगे उस प्रश्न को, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कहती है कि पुत्र के मर जाने पर, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर माँ हमेशा रोती रहती है, माँ का मन नहीं मानता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारा जग हंस रहा है मेरे इस दुख पे। मेरा जग एकदम सूना सूना हो गया, एकदम खाली सा हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। माँ को ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। आप देखिए, किसी भी सप्रसंग व्याख्या को करने के लिए आए एग्जाम में, तो दो ही जानकारी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। पहला तो पाठ के रचित कौन है और पाठ कौन सा है वो। दूसरा कि आप उस लाइन से क्या समझते हो, ठीक है। बस ये इतना आ गया ना, तो आप वहाँ पर आंसर अपने आप लिख दोगे, ठीक है। 8 लाइन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ बच्चे बहुत बड़े बड़े वर्ड में लिखते हैं, तो उनका तो ऐसे भी 10 लाइन हो जाना है। लेकिन जो नॉर्मली लिखते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ वर्ड्स होता है, तो वो बच्चे जो है वो 8 लाइन आराम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। बस आपको यही ख्याल रखना है कि कम से कम आप कट्टम कुट्टी का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ आप जो हर्षीकार, दीर्घिकार होता है, हर्षौकार, ये सब मात्राओं का ख्याल रखें। और छोटा यानी कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, नॉर्मल एकदम सरल भाषा का उपयोग करें, ताकि एग्जामिनर को भी समझ जाए, ठीक है। वो भी समझ जाए, चेक करने वाला भी आराम से समझ जाए। अपने मन को व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न जो भी आप कॉपी लिखोगे ना, उस कॉपी में अपने मन को यहाँ उतार दो। उस कॉपी में मन में आपके मन में जो भी लगता है ना, आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। मतलब कि वो उस लाइन से रिलेटेड जो भी मन में आपको लगता है, जो भी हृदय में आपको समझ आता है, वो बस कलम के जरिए अपने कॉपी पर उतार देना, ठीक है। बस आपका आंसर सही हो जाएगा। हिंदी हम सब डेली पढ़ते हैं, तो हिंदी से आप सभी को डरना नहीं है। तो इसी तरीके से आप सभी को सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। और कुछ कुछ सप्रसंग व्याख्या दे दिए हैं, बस लाइन को आप लोग पहचान लीजिए। लाइन को पहचानने के लिए क्या करिए कि कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, उन सभी वर्ड्स को आप रिलेट कीजिए जो भी चैप्टर्स आप सभी ने पढ़ा है। जैसे कि रोने का बात जो है वो कौन से पार्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बड़ा जटिल मन निराश, सुना सुना जीवन मेरा है, ये किस पार्ट में बताया गया है। आप जब लाइन को पढ़ोगे ना, तो लाइन को पढ़ते ही आप सभी को पता चल जाएगा कि हाँ, ये लाइन जो है वो इस पार्ट का इस्तेमाल किया गया। और जब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर मिले तो आप अपने साथ पेंसिल रखो और उसी वक्त सप्रसंग व्याख्या को अंडरलाइन कर दो, मतलब अंडरलाइन हल्के से पेन से उगा दो या फिर पेंसिल से कि ये जो है वो पुत्र वियोग का लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कर देते हो तो लाइन का याद भी रहेगा। और साथ ही साथ क्या करो कि जैसे कि इस पे लिख दोगे अगर पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग यहाँ पर लिख दोगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर लिख देना कि राइटर का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो आप ये इतना लिख दो, बस हल्का सा पेंसिल से उगा देना, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कॉपी में लिखोगे, तो उस वक्त याद रहेगा, तो आप आराम से लिख सकोगे उस प्रश्न को, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।